नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के डिटर्मिनर सीरीज में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये तीनों डिटर्मिनर्स हैं। और काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स में जाएंगे तो ये क्वांटिफायर्स हैं। ये तीनों डिटर्मिनर्स हैं और काइंड्स ऑफ में क्वांटिफायर्स है। और ये तीनों संख्या का बोध कराते हैं। ये तीनों आते हैं प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले। किसके पहले आते हैं? प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले। तो हम फ्यू के बारे में पढ़ेंगे। फ्यू जो है वह एक निगेटिव सेंस देने वाला होता है और इसका अर्थ होता है कोई नहीं। इसका क्या अर्थ होता है? कोई नहीं। क्लियर? इसका अर्थ कोई नहीं और यह निगेटिव सेंस देता है। क्या देता है? निगेटिव सेंस देता है। क्लियर? तो दो ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और अब हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फ्यू men are free from faults। क्लियर है? फ्यू men are free from faults। एक भी आदमी नहीं है, एक भी आदमी नहीं है, यानी कि कोई भी आदमी नहीं है, एक भी आदमी नहीं है मुक्त क्या चीज से? दोष से। फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। तो यहां पर हम देखेंगे कि फ्यू क्या है? डिटर्मिनर है और इसके बाद मेन जो आया है यह प्लुरल है और काउंटेबल भी है और नाउन भी है। प्लुरल काउंटेबल नाउन, यानी कि फ्यू का प्रयोग हम कहां करेंगे? प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे और यह मीनिंग क्या देता है? कोई नहीं। क्लियर? एक और देखते हैं। फ्यू बुक्स, फ्यू books are few books are as popular as the रामायण। एक भी किताब नहीं है उतना लोकप्रिय जितना कि रामायण है। तो यहां भी अगर हम देखते हैं कि फ्यू के बाद जो आया है ये बुक्स। क्लियर है? ये तो हमारा डिटर्मिनर है और बुक्स जो है वह प्लुरल है, एस लगा हुआ है। किताबों की गिनती कर सकते हैं तो ये काउंटेबल है और फिर ये वस्तु है तो नाउन है। तो इस प्रकार से हमने फ्यू का प्रयोग निगेटिव सेंस में, मीनिंग होता है कोई नहीं। एग्जाम्पल आपके सामने था और अब हमारे पास एक फार्मूला भी इसका लिख रहे हैं। फ्यू आता है प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले। ये आप इसे ऐसे जानकारी लेंगे। और अब हम लोग पढ़ेंगे अ फ्यू। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अ फ्यू। अ फ्यू। तो अ फ्यू जो है वो फ्यू से अलग है। फ्यू जहां निगेटिव सेंस देता है वहीं अ फ्यू हमें क्या देता है? पॉजिटिव सेंस देता है और यह संख्या में कुछ होने का भी कहता है। क्या देता है? इसका मीनिंग क्या हुआ? संख्या में कुछ। संख्या, क्या मीनिंग देता है इसका? संख्या में कुछ। संख्या में कुछ यानी कि सम। और यह सेंस क्या देता है? पॉजिटिव सेंस देता है। पॉजिटिव सेंस देता है यानी कि कुछ होने का, कुछ होने का, शून्य नहीं, कुछ होने का, भले ही उसकी संख्या कम है। क्लियर है? तो अब इसे भी हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यू आर with me। You are with
मी, तुम हो मेरे संग फॉर अ फ्यू डेज, फॉर अ फ्यू डेज। तुम हो मेरे साथ थोड़े ही दिनों से, कुछ ही दिनों, संख्या में कुछ ही दिनों से, हो तो लेकिन कितने कम दिनों से। डेज ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और उसके आगे अ फ्यू का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हमें ये पॉजिटिव सेंस देता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही स्पोक, ही स्पोक अ फ्यू वर्ड्स, अ फ्यू वर्ड्स, उस a few words are full of wisdom, are full of wisdom। क्लियर है? उसने बोला थोड़े से शब्द, शब्द की संख्या उसकी कम है लेकिन वो सभी शब्द ज्ञान से भरे हुए हैं। तो यहां आप देखेंगे वर्ड्स जो है वह है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन और उसके आगे ये अ फ्यू डिटरमिनर आया है और पॉजिटिव सेंस देता है। और अब इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए एक बॉक्स के अंदर फॉर्मूला लेते हैं। अ फ्यू के साथ आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्लियर? तो ये हमारे पास एक सीखने के जो बिंदु है वो इस बॉक्स के अंदर है और इसे हम लोग सीखेंगे। अब हम सीखने जा रहे हैं द फ्यू। द फ्यू ये भी हमारा एक डिटरमिनर है और पॉजिटिव सेंस देता है और इसका मीनिंग होता है नॉट मेनी बट ऑल, नॉट मेनी बट ऑल, नॉट मेनी बट ऑल। ज़्यादा नहीं, संख्या में ज़्यादा नहीं है लेकिन जो कुछ भी है वो सब का सब, जो कुछ भी है वो सब का सब। संख्या में ज़्यादा नहीं लेकिन जो कुछ भी है वो सब का सब। द फ्यू वर्ड्स और ये पॉजिटिव सेंस देता है, पॉजिटिव सेंस देता है। संख्या में ज़्यादा नहीं लेकिन जो है वो सब का सब। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक वेयर फुल ऑफ इज विजडम। ये भी बोल सकते हैं द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर हेल्पफुल। द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर हेल्पफुल। हेल्पफुल कहने का अर्थ है कि मेरे पास दोस्तों की जो संख्या है वो थोड़े से है लेकिन जितने भी हैं, दो चार जितने भी हैं वो सब के सब हमारे लिए मददगार हैं, सहायक हैं। तो यहाँ पर दोस्तों की संख्या ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और द फ्यू हमारा जो है वो बता रहा है ये आपका नॉट मेनी बट ऑल। जितने भी दोस्त हैं संख्या उनकी ज़्यादा नहीं है, दो चार ही है लेकिन वो सब के सब हमारे लिए मददगार हैं, हमारे लिए सहायक हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक और अपना जो लर्निंग पॉइंट है उसे बॉक्स में देखते हैं। द फ्यू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्लियर है? ये सीखने को मिला। अब इसी अपने इन सभी सीखे हुए बिंदुओं को हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ग्लास है, इस ग्लास में एक भी चॉक नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं, यानी कि यह ग्लास खाली है, चॉक इसमें है ही नहीं।
तो हम कह सकते हैं कि देयर आर फ्यू चॉक्स इन दिस ग्लास। फ्यू चॉक्स इन दिस ग्लास कहने का मतलब हम ये भी कह सकते थे कि नो चॉक्स, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि फ्यू चॉक्स, जो सुनने में अच्छा लगेगा, सेंस तो वही देगा निगेटिव। अगर हम बताते हैं कि देयर आर फ्यू चॉक्स इन दिस ग्लास तो ये सही होगा। अगर इसमें हम ये एक चौक रख देते हैं या दो चौक रख देते हैं तो हम कह सकते हैं कि संख्या में एक कम है। देयर आर अ फ्यू चॉक्स इन दिस ग्लास। क्लियर है? लेकिन वही एग्जाम्पल अब हम एक और देते हैं द फ्यू के लिए कि इस ग्लास में चॉक्स तो हैं, 2 हैं, 3 हैं। देयर आर द फ्यू चॉक्स द टीचर यूज्ड देम। इस ग्लास में जितने भी चॉक्स थे टीचर ने उनका उपयोग कर लिया। तो इस प्रकार से अब इसमें कुछ नहीं बचा। तो फ्यू यानी कि नो, अ फ्यू यानी कि सम इन नंबर, एंड द फ्यू यानी कि नॉट मेनी बट ऑल।